हाँ मैं भारत हूँ, हाँ मैं भारत हूँ, हाँ मैं भारत हूँ, हाँ मैं भारत हूँ, हाँ मैं भारत हूँ। युद्ध भी हूँ, बुद्ध भी हूँ, राम भी हूँ, कृष्ण भी हूँ, हाँ मैं भारत हूँ। नमस्कार, मेरा भारत महान में सबका स्वागत है। पहले तो हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। पहले जो 2 भाग थे वो कारगिल युद्ध और उनके जो वीर हैं उनको समर्पित थे। उसके लिए जो आपने प्रतिसाद दिया उसके लिए धन्यवाद। आपका सहयोग हम चाहते हैं। हम जब भी बोलते हैं भारत महान है, मतलब क्या है? विशेषता, महानता किसमें है? हाँ, विशाल देश है, विविधता से भरा हुआ है, संस्कृति अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, पहराव अलग अलग है, आत्मा एक है। ज्योग्राफिक कंडीशन अलग अलग है, फिर भी हमारे मन में जो विश्वास है वो एक है। फिर भी इतना काफी नहीं है, आपका सहयोग हम चाहते हैं। क्यों? जब तक हम हमारे साथ जुड़ नहीं जाएंगे तब तक आपको भी मजा नहीं आएगी और हमको भी मजा नहीं आएगी। एग्जाम्पल देती हूँ, एक कन्नड़ सुपेकर है, उन्होंने कल मुझे याद दिलाया कि अभी जो मुर्मू है, हमारी नई राष्ट्रपति है, उसने बोला है कि अमृत पर्व में हम जा रहे हैं और इसके लिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम भाग ले। तो उन्होंने याद दिलाया कि संथाल 1857 का तो हमको बंड पता है, उसके पहले ही जो पहला विद्रोह किया था ब्रिटिशों के साथ वो संथालों ने किया था। इस वीडियो में हम आपको क्या शेयर करना चाहते हैं, कौन कौन से क्षेत्र। हाँ, हो सकता है कभी कभी हम पास्ट में जाएंगे, कभी कभी जो रिसेंट टॉपिक है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। हाँ, फिर भी वो चर्चा करते समय हम जोड़ने का प्रयास करेंगे पास्ट से। एक एग्जाम्पल देती हूँ, अभी एक अग्निपथ योजना चली है और अग्निवीर बनने जा रहे हैं हमारे युवक। बहुत अच्छा प्रतिसाद उन्होंने दिया है, फिर भी उसको अपोजिशन भी बहुत है। इसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि पहला आक्रमण भारत पे हो गया था ईस्वी सन पूर्व 325। उसके बाद ग्रीक आ गए, हूण आ गए, कुषाण आ गए, शक आ गए, वो एक दौर रहा। बाद में तुर्क, अफगान, मुगल, ये एक दौर रहा। बाद में यूरोपियन आ गए, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, ये और एक दौर रहा। उसके बाद 47 के बाद 47 की लड़ाई हो गई, 65 की लड़ाई हो गई, 71 की हो गई, 83-84 सियाचिन में हो गई, 99 में कारगिल में हो गई, और इसके अलग अनगिनत ऑपरेशन आर्मी को करने पड़े। कभी कभी हम इसकी भी बात करेंगे। मतलब अलेक्जेंडर, छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ और आगे जाती हूँ। राजा के नाम तो गिनना मुश्किल है, मुझे भी बात नहीं है। आप कभी कभी हमको बोलेंगे कि हाँ ये है, ये है, ये है, तो हम जरूर उसके ऊपर हमको जो पता है वो ढूंढने का प्रयास करेंगे, किसी को बोलेंगे और आपके यहाँ लेकर आएंगे। टेक फॉर एग्जाम्पल, राजा की बात करें तो हमीर देव है, बप्पा रावल है, रणजीत सिंह है, और शिवाजी महाराज है, पृथ्वीराज चौहान है, राणा प्रताप है। राणा प्रताप अकेला नहीं है, उसके पूरे 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 1000 साल उसका जो राजपूत घराना है वो फाइट करते गया। राणा प्रताप का जो लड़का था उन्होंने 17 बार मुगलों को हराया था। बाद में उसके राज्य में न धन बचा, न सैनिक बचे, और उसको संधि करनी पड़ी, तो भी वो कभी भी दिल्ली दरबार में झुका नहीं। ऐसे कितनी स्टोरियां बताओ। हम इनकी बात करते हैं, बाजी प्रभु की बात करते हैं, मरने के बाद भी लड़ते गए। नहीं, हमारे राजाओं को सिद्धि प्राप्त थी, हमारा सिर कटा है तो भी लड़ते गए। कितने सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास है। इतना ही नहीं, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था
उसको किसने हराया? आपको तो अंभी की बात पता है, पौरस की बात पता है, फिर भी ये पता नहीं है कि अंभी की बहन अलका वो गुरु चाणक्य के साथ थी। गुरु चाणक्य, उनके शिष्य, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के सारे लोग गांव गांव जाकर हर एक को सैनिक बना रहे थे। जैसे मराठी में घर है, प्रत्येक घर बने किला, वैसे बना था। इसलिए अलेक्जेंडर को युद्ध करना, आगे लेना मुश्किल हो गया था। और वो लास्ट में जिस बाण की वजह से वो बीमार पड़ गया और उसकी डेथ हो गई, वो कोई बड़े राजा ने नहीं, एक छोटी सी गढ़ी थी, उसके यहाँ से उसको जूझना पड़ा और बाद में उन्होंने उसको जख्मी किया है। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो हमको पता नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। हम इतिहास के स्टूडेंट होते हैं, ऐसा नहीं, मैं भी नहीं हूं, फिर भी भारत माँ का प्यार मुझे ये सब करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये जो आ गए आक्रांता, वो इधर के ही हो गए। किसी ने बुद्ध धर्म अपना लिया, किसी ने वैदिक धर्म अपना लिया, और आजकल बोलते हैं जो जाट है, राजपूत है, ये इनके लोगों के ही पूर्वज है। इंडो ग्रीक कल्चर नहीं इधर आ गई। फिर भी जो तुर्क और अफगान आ गए, वो एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार लेके आ गए। उनका जो मकसद था वो अलग था। हम उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। फिर भी मैं इतना बोलना जरूर चाहती हूँ कि जिसको हम मागास बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया, उधर ओहम राजे राज करते थे। और वो जो ओहम राजे ऐसे हैं, उन्होंने कभी भी किसी को भी, किसी भी आक्रांता को, जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो पार करके उधर नहीं आने दिया। दूसरी बात हम कश्मीर की करते हैं। कश्मीर भी हमारे हाथ से गया, लड़ाई में हार कर नहीं गया। अभी जो हमने कश्मीर फाइल देखी, वो एक पहला पलायन नहीं था, ये 9वां पलायन था। क्यों करना पड़ा, उसकी स्टोरी अलग अलग है। दूसरी बात हम करेंगे, महान क्यों महान है? खाली राजा महान थे? नहीं, रानियां भी महान थी। कितने नाम गिनाऊं? आपको तो 2-4 ही नाम पता है, अहिल्या देवी और रानी लक्ष्मी। नयका देवी है, कुरुमा देवी है, हड़ा देवी है, साउथ की जिन्होंने 7 बार अबक्का पोर्तुगीजों का हराया, वो साउथ की है। ब्रिटिशों को पहला ह्यूमन बॉम्ब बन के जो गई थी कुइली, वो साउथ की थी। वो रानियों की तो बात छोड़ ही दो, पन्नादाई का नाम आपको पता है। फिर पन्नादाई जैसे कितनी सारी कॉमन लेडीज, हर एक लड़ाई, एक रानी है साउथ की, उसकी तो पूरी फौज उसकी महिलाओं की थी। अबक्का के पास और कितने सारी रानी, उनके पास अपनी लेडीज लोगों की फौज होती थी। कॉमन लेडी भी युद्ध करना जानती थी। बहुत सारी बातें, खाली युद्ध में हम महान थे? बिल्कुल नहीं। हमारा कल्चर रिच था, कला, संस्कृति, साहित्य, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। हमारे राजा खाली युद्ध नहीं जानते थे, वो खुद रचना करते थे। भोज हो, ललितादित्य हो, कितनी सारे कलाएं उनको पता थी। वीणा वादन हो, कोई भी हो, पत्थर से भी हम आवाज निकलते थे। स्थापत्य हमारा बहुत बढ़िया था। हर एक किला, देवगिरी का हो, कुंभलगढ़ हो, चित्तौड़गढ़ हो, और कोई हो, महत्वपूर्ण है, उसकी रचना अनोखी है। तो कभी कभी हम साहित्य और इसके बारे में भी बोलेंगे, स्थापत्य के बारे में भी बोलेंगे। इतना ही नहीं, हमको 2 ही यूनिवर्सिटी का नाम पता है, तक्षशिला और नालंदा। ऐसा नहीं था, 16 यूनिवर्सिटीज के नाम अभी हमको पता चले हैं। और इसके साथ साथ वाराणसी हो, मथुरा हो, या साउथ के कोई भी टेम्पल ले लो, वो एक पढ़ने की जगह थी, पाठशाला थी। पूरा शिक्षण फ्री था। कोई भी 100% साक्षरता, कोई भी निरक्षर नहीं था। ये सच्चाई है। जब भी उत्तर में मोहम्मद गजनी सोरठी सोमनाथ को लूट रहा था, तो दक्षिण में चेरा हो, चोला हो, कितने सारे उनकी, हमारा तभी साम्राज्य उनका फैला हुआ था। सिलोन, वियतनाम, कोरिया, मलाया, मलेशिया, ब्रह्मदेश, सिंगापुर,
व्यापार हमारा रोम तक फैला हुआ था और उधर से भर भर के सोने लेकर वो बोट आते थे। बहुत समृद्ध था, बहुत समृद्ध था। अंकोर वट किसने बसाया? इधर से जाकर तो नहीं बनाया ना, उधर हमारा राज था। इतना ही नहीं, अंकोर वट से बड़ा जो बाद में गिराया गया वो मंदिर हो सकता था, आज होता तो अंकोर वट से भी बड़ा होता। वो कहाँ है? जो हम बोलते हैं ना कि ओडिशा हो या मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मागास भाग है। मागास कहाँ थे? रिच थे। उसकी भी कभी कभी हम बात करेंगे, हमारे जो विद्यापीठ थे उन्होंने 14 विद्या और 64 कला, 39 सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। उसमें रसायन शास्त्र हो, धातु शास्त्र हो, खगोल शास्त्र हो, गणित हो, उसके साथ वेदों का भी अभ्यास किया जाता था, पुराणों का भी अभ्यास किया जाता था। बहुत सारे एथिक्स सिखाए जाते थे। इस सारा जो कुतुब मीनार है ना, उधर जैन मंदिर का बड़ा संकुल था, और ये कुतुब मीनार है वो वराह मिहिर जो भोज राजा के दरबार में एक एस्ट्रोलॉजर थे, उनकी वो ऑब्जर्वेटरी थी। ताजमहल है और जयसिंह का महाल था, राजा मानसिंह का महाल था। कितनी सारे ऐसी बातें, उसका पुरावा हमारे पास है, तो उसके बारे में भी कभी कभी हम बात करेंगे। और एक बात, हम बहुत सारे टाइम रानी पद्मिनी और उसका जोहार सुना है। जोहार करना कुछ आसान बात नहीं होती है। हमारा शील रक्षण हो, इसके लिए अपने बच्चों के साथ सज धज के यज्ञ वेदी की पूजा करके उसमें आहुति दी जाती है। बहुत बड़ा है, फिर ये अकेला जोहार नहीं है, ऐसे कम से कम 15 या 16 जोहार हो गए जिसमें हजारों स्त्रियों ने अपने प्राणों का समर्पण किया है। बलिदान नहीं बोलते, समर्पण किया है अग्नि देवता को। दूसरी एक बात, आजकल जो भी कोई उठता है वो साधु संत उसके ऊपर टीका करता है। ऐसी बात नहीं है। वे मोहम्मद बिन कासिम आकर गया तो हम हरित ऋषि हो या और कोई हो, इन्होंने मनुस्मृति का फिर से टीका लिखी। कितने सारे शंकराचार्य है, बहुत सारे नाम गिन नहीं अभी पाऊंगी, कबीर, मीराबाई, बहुत सारे लोग, इन्होंने फिर से हमारे मन में विश्वास पैदा करने का काम किया। इतना भी नहीं, नंगा साधु हो, चिमटा साधु हो, उन्होंने हाथ में हथियार उठाए हैं। अकबर ने औरंगजेब के फौज को भी हराया है। अयोध्या अभी हमको कोर्ट का सबको पता है, आपको पता है करीब 4-5 लाख लोगों ने अपना समर्पण किया है। ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, फिर भी भारत की महानता किसमें है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे में क्या है हम ही नहीं जानते हैं, वैसे भारत की बात है। आपको सबको पता है, अपने में से बहुत सारे लोगों ने एक किताब पढ़ी होगी, ड्रीम फ्रॉम माई फादर, ओबामा, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने लिखी है। वो क्यों अफ्रीका चले गए थे? हमारा मूल, हमारी संस्कृति, हमारी महानता जब तक हम नहीं समझते हैं तो हमको भी छोटा समझने लगते हैं। भारत में जब हर कोई अपने को महान समझेगा तभी भारत महान हो सकता है। तो हम तीनों आपको विनती करते हैं कि हम और आप मिलकर इसके आगे का प्रवास करेंगे। आप किसी भी तरीके की मदद करना चाहते हैं तो हमको जरूर संपर्क करें। किसी के पास हमारा पर्सनल नंबर है, नहीं है तो हम सोचेंगे और आपके साथ नंबर भी शेयर करेंगे। आपका सबका स्वागत है। हम सब ने मिलकर हमारे भारत को महान बनाना है। बस ये तो अमृत महोत्सवी वर्ष है,
जब ये 100 साल पूरे हो जाएंगे तो मुझे विश्वास है आप उसके साक्षी होगे, तरुण पीढ़ी है वो उसके साक्षी होगी और वो बोलेगी ये महानता में मेरा भी रोल है, मेरा भी रोल है, मेरा भी रोल है, मैं भी उनमें से एक हूं। तो चलो हम एक हो जाए और भारत को महान बनाए। नमस्कार। जल में भी हूँ, नभ में भी हूँ, थल में भी हूँ, रण में भी हूँ, महावीर भी हूँ, गुरु गोविंद भी हूँ, वेद पुराण भी हूँ, गीता का ज्ञान भी हूँ, धरती के कण कण में बसा हूँ, सबके दिलों में हाँ मैं भारत हूँ।